किसी भी चीज़ में जिसमें आप डूब पाओ, जिसमें आपका मन लग जाए, मन जो हर जगह डिवाइडेड होता है वो सब छोड़ के यहाँ आ जाए, वही ध्यान बन जाए। मेरे लिए वो डांस है, म्यूज़िक है, क्योंकि मेरा दिल उधर बहता है। और जब तक विचार नहीं बंद होंगे तब तक आत्मा का कुछ पता नहीं लगेगा। आत्मा का पता लगेगा जब विचार चले गए, ध्यान लग गया उस चीज़ में। मेडिटेशन इज़ a state where you don't want anything. So till the time you want meditation to happen, it will not happen because there is a desire. अगर कोई मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, आगे चल के अपना आर्ट को फॉलो करना चाहता है, 10 सवाल होंगे। पहला सवाल तो उनके ही पेरेंट्स से होंगे। हाँ, तो डाउटफुल है और रिस्क लेना पड़ेगा। देखो ये कंडीशनिंग है। अब हमें डाउट कहाँ से आ रहा है कि हमें ये बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, पैसा नहीं आया तो ये हो जाएगा और ऐसा नहीं आया तो ये हो जाएगा। हमारे पेरेंट या फिर जो भी रिलेटिव है वो हमारे सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि अच्छा कुछ करे, अच्छी इनकम हो, भटके ना। बट बीइंग एन आर्टिस्ट गलत लगने लगता है कि ये क्यों मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी जा रही है। डांस कर रहे हो तो फिर ये करियर थोड़ी होता है, क्योंकि करियर एज अ करियर उसको कभी देखा ही नहीं गया। वो उनके आदत में ही नहीं है उस चीज़ को एज अ करियर देखना। स्ट्रीट डांसर 3D कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब क्या ये बॉलीवुड वही बॉलीवुड है जो आर्टिस्ट जो हैं वो देखते हैं, इमेजिन करते हैं कि मैं बॉलीवुड जाऊंगा तो ऐसे ही चहल पहल होगी, या फिर दूसरा परसेप्शन जो है बॉलीवुड का कि डार्क है बॉलीवुड? हेलो, लाइफ हो तो ऐसे के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ उनका नाम है भूपेंद्र सिंह, लेकिन दुनिया उन्हें पॉपिन टिक्कू के नाम से जानती है। पॉपिन टिक्कू एक आर्टिस्ट और डांसर हैं, साथ ही साथ वो बॉलीवुड की एक फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D में भी आ चुके हैं। हमने पॉपिन टिक्कू जी से बात की है करियर चूज़ करने के बारे में, पैशन को फॉलो करने के बारे में। साथ ही साथ पॉपिन टिक्कू ने बताया कि डांस और म्यूज़िक उनके लिए मेडिटेशन है। चलिए लेकर चलते हैं आपको पॉपिन टिक्कू के पास। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया। एक डांसर, एक आर्टिस्ट का जो ऑरा होता है, एनर्जी होती है, सेम एनर्जी सेम ऑरा लेकर आप आए हो। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि जब मैं आप पे रिसर्च कर रहा था, आपके बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा। इंस्टाग्राम पे आपने लिखा था फ़िलहाल तो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। अब मैं स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचता हूँ तो ऑब्ज़र्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को। थॉट्स को ऑब्ज़र्व करो ऐसा बोलते हैं, तो क्या वही इंडिकेशन है स्पिरिचुअल वाला? ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ मैं, ये है कि जैसे देयर वाज समथिंग, आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मेडिटेशन समहाउ। मेरे एक लाइफ में ऐसा पीरियड ऑफ टाइम आया जिसमें मेरे को मैं मेडिटेशन से इंट्रोड्यूस हुआ, और वो किसी बंदे के थ्रू नहीं हुआ। वो नेचुरली मेरे को कुछ एक्सपीरियंसेस थे मेरे, उनके थ्रू मेरे को इंटरेस्ट आया मेडिटेशन में। तो उसमें मेरा एक टाइम स्टार्ट हो गया, मतलब मेरा एक फेज़ स्टार्ट हो गया जिसमें मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ ज़्यादा चीज़ों को। पहले एक्ट ज़्यादा कर रहा था, फिर एक टाइम आया कि ऑब्ज़र्वेशन, अच्छा ऑब्ज़र्वेशन भी होती है। फर्स्ट वी कैन ऑब्ज़र्व थिंग्स कि कैसे हो रही हैं, हम करने ही क्यों लग गए डायरेक्ट। तो वो ऑब्ज़र्वेशन वाला फेज़ चल रहा है कि मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ एवरीथिंग, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। मेडिटेशन भी है उसमें, और बेसिकली वो मेडिटेशन से ही रिलेटेड है कि थॉट्स हो चाहे, या कोई भी चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ या म्यूज़िक सुन रहा हूँ, या मैं कुछ भी लाइफ में जो कर रहा हूँ उसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, उसको देख भी रहा हूँ ये कैसे है। बट वो डीप डाउन कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंसेस से जो मेरे को हुए थे उससे मेरे को फील हुआ कि ओके, वी आर द वन हु ऑब्जर्व्स, वी आर नॉट द वन हु डज थिंग। जो चीज़ें करते हैं हम वो नहीं हैं, हम वो हैं जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि चीज़ें हम कर रहे हैं। बिकॉज आई कैन ऑलवेज, क्योंकि मैं चीज़ों को जब कर रहा हूँ तो मैं उसमें ये भी पता लगा सकता हूँ कि चीज़ हो क्या रही है। तो जब मैं किसी चीज़ को देख सकता हूँ, इफ़ आई कैन सी समथिंग, इसका मतलब है मैं उससे अलग हूँ। कहीं ना कहीं मैं उससे अलग हूँ, तभी मैं उस चीज़ को देख पा रहा हूँ। अगर आप किसी टेबल को देख सकते हो तो आप ये बता सकते हो कि मैं टेबल नहीं हूँ। तो अगर मैं अपने थॉट्स को भी देख सकता हूँ तो मैं ऑब्वियसली थॉट नहीं हूँ।
अगर मैं म्यूज़िक को सुन सकता हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैं सुन रहा हूँ, तो मैं म्यूज़िक नहीं हूँ, मैं वो पता लगा सकता हूँ। तो ऐसे ही व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग थिंग्स, तो मेरे को पता लगा कि जितने भी थॉट्स हमें आते हैं, जितने भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, वो कहाँ से आ रही हैं। जैसे मैंने अगर डांस चूज़ किया है, वो कहाँ से आया मेरी लाइफ में? क्या मैं डांसर मेरे को डांसर बनना है, वो मैंने चूज़ किया है, या इट हैज़ कम टू मी? तो आप समझ रहे हो मैं क्या हाँ कह रहा हाँ, हूँ? मैं समझ रहा हूँ कि आपने ऑब्जर्व किया उस चीज़ को। हाँ, मतलब हाँ, ऑब्जर्वेशन मोड है। मोड ऑब्जर्वेशन वाला है कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीज़ों को। इट्स लाइक it's not something that I started doing deliberately कि मेरे को अब ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं, एक टाइम आ गया लाइफ में जब ऐसा हुआ कि पहले चीज़ों को देख तो रहे हैं कैसे हैं, क्या है, फिर उसके बाद उन चीज़ों पे एक्ट कर रहे हैं। मतलब एक नेचर में आ गया कि हाँ, नेचर में आ ऑब्जर्व गया, करना है अब चीज़ों को। नेचर में आ गया। एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि जैसे कि हमारे जो थॉट्स होते हैं, तो मैं अलग हूँ, थॉट्स अलग हैं, बट हम लोग ह्यूमन, एज ए ह्यूमन इंसान, गलती तो नहीं बोलेंगे, बट हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं और हम हैं, दोनों एक ही हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओशो ने भी यही बात कहीं ना कहीं बताई थी कि तुम अलग हो, तुम्हारे विचार अलग हैं, जोड़ो मत, उसके साथ फ्लो में मत हो, ऑब्जर्व करो, विटनेस करो। अभी आपने बताया कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आई, ऐसे मोमेंट्स आए जिसके बाद आप मेडिटेशन में आए। क्या थोड़ा बहुत आप शेयर कर सकते हो अपनी लाइफ जर्नी के बारे में कि आप अभी जो हैं वो कैसे बने? एज अ डांसर या फिर एज अ पर्सनैलिटी, जो मैं एज अ ह्यूमन जो हूँ, वो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं साथ में ही चलती हैं। और मतलब ये मेडिटेटिव पार्ट जो है, ये तो बहुत लेटर ऑन मेरी लाइफ में ऐड हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उस पर अनकॉन्शियसली काम कर रहा था डांस के थ्रू। तो डांस की जर्नी, मैं आपको डांस की जर्नी बताऊं कि ये पार्ट बताऊं जहाँ से मेरे को ऐसे एक्सपीरियंसेस फील हुए और मैं मेडिटेशन की तरफ इंक्लाइंड हुआ। पहले मेडिटेशन वाली जर्नी पे बात करते हैं, ठीक फिर है, आपके डांस पे आएंगे। डेफिनेटली। तो ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम से डांस कर रहा हूँ और आई जस्ट लव डांस। सो आई मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है डांस को, अकेले में किया है, और टाइम दिया उस चीज़ को, लाइक फुल कॉन्शियस टाइम दिया है। लाइक आई यूज़ टू प्रैक्टिस 13-14 आवर्स अ डे। ऐसा मैंने एक टाइम 3-4 साल निकाले हैं शुरुआत के टाइम। 13-14 आवर्स अ डे? 13-14 आवर्स ईजीली अ डे। मतलब मेरे को याद भी नहीं रहता था कि मैं घर से बाहर गया, तो 2 दिन बाद देख रहा हूँ अच्छा बाहर भी चल रहा है कुछ भाई, मेरे अंदर रूम में, मेरे रूम में एक अलग दुनिया चल रही आई है। थिंक अपने पैशन और अपने गोल के लिए इतना डेडिकेशन देना ही चाहिए हर आर्टिस्ट को, या फिर जो भी हाँ, अचीव मतलब देना चाहिए, लेकिन मैंने देना चाहा नहीं था, ऐसा हो गया क्योंकि आई जस्ट फेल इन लव विद डांसिंग, सिंपल बात है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा गहरे में उतर जाते हो और किसी चीज़ में पूरे तरीके से डूब जाते हो ना, उसके बाद आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के थ्रू मेडिटेट करने लग गए हो ऑलरेडी। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब भी क्या है? कम विचार होना। कम विचारों की जो स्टेट है उसको मेडिटेटिव स्टेट बोलते हैं, जिसमें बहुत कम विचार आ रहे हैं आपके दिमाग में। तो जब मैं किसी एक चीज़ में इतना डूब जाऊँ, किसी चीज़ में, जैसे प्यार में ऐसा ही होता है। प्यार में क्या होता है, बंदे के साथ बोलता है कि यार मेरे को कोई बंदा, किसी को कोई पसंद आ गया, तो वो भूल जाता है फिर कौन, घर वाले क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कह रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं देता ना। सारे थॉट्स चले जाते हैं, सिर्फ एक ही धुन रह जाती है कि भाई वो बंदा, वो पर्सन। वैसे ही जब मेरे साथ डांस आया मेरी लाइफ में, तो वैसा ही कुछ हो गया कि मतलब मैं जैसे मेरे को इतने दिल से पसंद आ गई वो चीज़ कि मैं फिर भूल ही गया सब, कि भाई घर वाले क्या बोल रहे हैं, इंजीनियरिंग चल रही है कि क्या चल रहा है, सब सब दूर, सब दोस्त गायब, सब गायब। तो दैट इज़ व्हाट मेडिटेशन डज टू यू। मेडिटेशन का मतलब ही वही है कि विचार ख़त्म, कम से कम विचार। तो वो कम से कम विचार वाली स्टेट में मैं जीने लग गया डांस के साथ। सिर्फ म्यूज़िक चल रहा है, मैं डांस करूँ, एक ही है कि डांस क्या है, ये क्या चल रहा है, ये क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ 100। तो कहीं ना कहीं उससे, बट ये बातें अब मेरे को समझ आती हैं कि वो मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस कुछ मेरे को जो बाद में फील हुए, वो कहाँ से आ रहे थे, वो यहाँ से आ रहे थे। तो 2018 के करीब ऐसा एक, मैं मुंबई में था, और मुंबई में मेरे साथ ऐसा सीन हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, सब ये सीन है बिल्कुल चिल, लेकिन मैंने एकदम से सच बोलना शुरू कर दिया। मतलब मैं
बिल्कुल भी बात को ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ कि यार चल छोड़ इस बात का, इसको शायद बुरा भी लग सकता है, ऐसे बोलना शुरू। जो अंदर है बिल्कुल आपके सबकॉन्शियस में एक अलग कहानी होती है, और जो आप मुंह से बोलते हो वो एक अलग होता है। मुंह से बोलने में आपके अंदर एक विचार होता है कि किससे बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ, इसको कैसा लगेगा, वो सब थॉट होता है। वो सब थॉट आपका ख़त्म हो जाए, फिर आप क्या बोलोगे जो आपके अंदर है। तो मेरे को एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि मैं सबसे सच बोलने लग गया कि भाई तू तो ऐसे है, और जिससे प्यार है उसको प्यार पूरा बताने लग गया, पूरा एक्सप्रेशन है। जिसके लिए दिल में प्यार है उसे पूरा एक्सप्रेशन, जिसकी कोई गड़बड़ कहीं है वो पूरी एक्सप्रेस होगी, कोई भी बीच में उसमें घुमाव कुछ उसको घुमा के कोई बात नहीं है। पेरेंट्स से भी मैं ऐसी बात कर रहा था जैसे मैंने पहले कभी नहीं करी थी, एकदम से। उनको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या। मेरे दोस्तों ने मेरे घर पे बोल दिया कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है इसके साथ ऐसे कौन करता है। तो बट उस टाइम पे मेरे को कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई गड़बड़ है। मैं 100% आई एम फीलिंग दिस इज़ व्हाट आई शुड डू एंड दिस। और इसमें कोई कॉन्शियस थॉट नहीं है कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। अब स्विच है वो एकदम से, जस्ट चेंज हो गया, वो एकदम से अंदर चेंज हो गया और ऐसे बातें निकलने लगी। उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं अनजान लोगों के साथ मिलने लग गया एकदम से। सड़क पे कोई एक बंदा सिगरेट पी रहा था, मैं उसके पास जाके बोल रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं, आजा मेरे साथ चल। उसको पता नहीं मैं अपने कहाँ कहाँ फ्रेंड्स के घर पे ले गया होली पे फंक्शन में। सडनली ऐसी चीज़ होने लगी। आई वॉज फीलिंग कनेक्टेड विद एवरीबडी एंड आई वॉज नॉट फीलिंग कि ये कोई और है या इससे मेरा क्या मतलब, मेरे को क्या लेना देना, सड़क पे कर रहा है अपना कर। मेरे को, मैं जिससे भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ मेरा 100% सोल बिल्कुल इंटरेक्ट कर रहा है रियल में। और ये कम से कम 6 महीने तक बिल्कुल ऐसा जोन मेरा रहा। तो एंड इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और मैं सबके साथ, पूरे अपार्टमेंट के बच्चे मेरे घर पे ही रहते थे, और सब लोगों के साथ मेरा जो एक कनेक्शन था वो बहुत अनबिलीवेबल था। बाकी टाइम पे ऐसा कनेक्शन कभी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ थॉट कि ज़रूरत क्या है इसकी, बच्चों से ज़्यादा बात क्या करनी। कोई भी आए तो उससे क्या, जितना मतलब है उतना करते हैं ना हम लोग। समझ से, ये जो समझ है वो समझ चली गई, वो एक आउटपुट के बारे में सोच चली गई। ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, जो मुझे अब रियलाइज़ होता है कि ध्यान का एक्सपीरियंस था, क्योंकि अब मैं कहानी समझ पाता हूँ कि ध्यान क्या होता है। उस टाइम पे तो मेरे को भी समझ नहीं आया था कि मैंने ऐसा क्यों किया कि मैं उसको बोल रहा हूँ कि सिगरेट मत पी और चल मेरे साथ, मैं उसको खाना खिला रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, मेरे को भी नहीं पता। लेकिन अंदर से देयर वाज समथिंग दैट आई वाज फीलिंग कनेक्टेड विद एवरीबडी, और सबके साथ मेरे को एक अलग लेवल का कनेक्शन फील हो रहा था, और बहुत प्यार वाला माहौल था वो। इट वॉज नॉट अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, इट वॉज प्यार वाला माहौल। लेकिन अगर किसी की बात पसंद नहीं आ रही तो उसको मैं घुमाऊंगा नहीं, सीधा नहीं आ रही तो नहीं आ रही। तो वो मैं नहीं कर पा रहा था, घुमाना, माइंड नहीं लगा पा रहा था। सेकंड एक्सपीरियंस ये हुआ था मेरे को, मैं घर में बैठा था और मेरे को 2020 की बात है, मार्च की, 27 मार्च। और मैं घर में बैठा हूँ अकेले, रात को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, म्यूज़िक सुन रहा हूँ। और म्यूज़िक सुनते सुनते, सबसे पहली बात कि मेरे को म्यूज़िक का ना, कभी भी ना लोगों को लगता है कि मैं बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनता हूँ। अभी तो लगता है जो लोगों को कि मैं बहुत अच्छा सुनता हूँ, वो मुझे भी लगता है कि मैं बहुत अच्छा सुनता हूँ। लेकिन लोगों को पहले से ही लगता था कहीं ना कहीं मैं अच्छा म्यूज़िक सुनता हूँ, लेकिन मेरे को अंदर से हमेशा ऐसा लगता था मेरे को म्यूज़िक ढंग से सुनाई नहीं देता। मेरे को कई आर्टिस्ट ऐसे थे जिनको मैं देखता था, उनको बोलता था कि यार इसको तो बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, मेरे को तो नहीं सुनाई दे रहा। लेकिन लोगों को लगता है क्योंकि मैं आई वॉज डूइंग गुड, और लोगों को लग रहा था कि उनके लिए वो भी काफ़ी था, लेकिन मेरे लिए वो काफ़ी नहीं था। 2020 में मैं बैठा हूँ रात को 1:30-2 बजे, मैं अपने रूम में जहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं 15 साल से एक ही रूम में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उस रूम में बैठा हुआ हूँ। गाना चल रहा है, सूरज हुआ मध्यम गाना चल रहा है। एकदम से कुछ ऐसा होता है कि पूरा वहाँ पे एक साउंड जूम ऐसा हो जाता है, जैसे अभी यहाँ पर है ना थोड़ा सा ऐसे, उसमें तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पर एक वैक्यूम काइंड ऑफ स्पेस क्रिएट हो गया, और मैं वहाँ बैठा हूँ। एकदम से मेरे को गूज बम्स आ गए, और म्यूज़िक ऐसा मेरे को सुनाई दे रहा है, शम थक ट्यू, थू, और हर लेयर उसकी म्यूज़िक की। और मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी म्यूज़िक को सुनने का, वो म्यूज़िक मेरे को ऐसा कानों में पड़ना शुरू हो गया, और उसमें
अंदर की लेयर्स, अंदर क्या क्या जहाँ भी कुछ चल रहा है वो पूरा, और मेरे को घबराहट हो रही है उससे। और मेरे को ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की भी खुशी हो रही है कि मेरे को समझ आ रहा था कि ये वैसा ही सुनाई दे रहा है मेरे को जैसा मैं चाह रहा था कि म्यूज़िक के अंदर की ट्रिप समझ आए। क्योंकि अभी तक अंदर सफोकेशन थी कि सुन रहा हूँ म्यूज़िक लेकिन खिचड़ी लग रहा है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन सा कब कहाँ क्या बज रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है। उस टाइम पे ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे अलग अलग धागा ऐसे मैं निकाल रहा हूँ उसमें से कि क्या कहाँ पर क्या है, पूरा डीप। और गूज बम्स हो गए, मेरे को एक घबराहट भी हो रही थी क्योंकि वो ऐसा एनवायरनमेंट एकदम से जैसे कोई पोर्टल खुल गया और उसमें मैंने एंटर कर लिया। अब वहाँ पर मेरा जो सुनने की जो पावर है वो कुछ और ही है, ऐसा ऐसा लग रहा है मेरे को। तो मेरे को यकीन भी नहीं आया और मेरे को ये भी लगा कि यार ये क्या ट्रिप है। और वो थोड़ा ऐसा भी था कि जैसे कुछ रूम का एनवायरनमेंट ही अंदर से चेंज हो गया था थोड़ा। फिजिकली नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर जो फीलिंग थी अबाउट रूम इट हैज़ चेंज्ड। फीलिंग ही तो होती है ना, रूम का एनवायरनमेंट तो आपको भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, आपके अंदर जैसा फील होता है आपको पता लगता है। तो ऐसा लग रहा था कि उस वक्त वहाँ पर कुछ चेंज हुआ है और वैक्यूम सा क्रिएट हुआ है और उसमें म्यूज़िक सुनाई दे रहा है। फिर मैं उस रात को बहुत बारी मैंने म्यूज़िक को सुना ताकि मेरे को लग रहा है कल को भूल ना जाऊँ मैं ये। अब इतनी मुश्किल से ये समझ आया एकदम से। अगले दिन ही मैंने एक वीडियो डाली इंस्टाग्राम पे और उस पे सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि म्यूज़िकलिटी 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 क्या है, ये क्या बहुत अच्छी म्यूज़िकलिटी है, या ऐसा चेंज हो गया एकदम से ओवरनाइट। उससे पहले मेरे को कभी भी ऐसा कभी किसी ने ऐसे नहीं देखा था कि मेरे को एज अ वेरी गुड डांसर लोग देखते हैं या जो भी है, लोग मेरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कभी मेरे बारे में ये नहीं सोचते कि यार इसकी म्यूज़िकलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन उस रात को वो चेंज हुआ है और मैंने उसके लिए ट्राई भी नहीं किया। इट्स लाइक इट हैपेंड बाय इटसेल्फ। कुछ पोर्टल खोला, मैं गया, म्यूज़िक समझा, वापस आओ इस दुनिया में म्यूज़िक के बारे में मचाओ। और अब मतलब मेरी सारी म्यूज़िकलिटी की वीडियोस में डालता हूँ एंड पीपल लव इट एंड दे अप्रिशिएट इट। लाइक मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं बैठे बैठे कुछ करता हूँ, लोगों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है। दैट वाज माय सेकंड एक्सपीरियंस ऑफ मेरे को ऐसा अब लगता है कि वो मेडिटेटिव एक्सपीरियंस थे। थर्ड वाज वेरी दैट जो मैंने भी कभी मतलब वो बहुत एक्सट्रीम लेवल है। मैं अपने घर पे ही था और एकदम से मेरे को ऐसा फील होने लगा विद इन मतलब धीरे धीरे वो फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट बढ़ती सी जा रही थी। फीलिंग ऑफ कि ये सब चल रहा है, ये क्या है, मतलब जो लाइफ में एक चल रहा है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, सब कुछ चलो, उससे मेरा पता नहीं क्यों एकदम से डिटैचमेंट होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे वो इतना हुआ और मेरे थॉट्स इतने कम होने शुरू हो गए कि वो एक टाइम आया कि मेरे को उससे एनजाइटी होने लगी। उससे एक क्योंकि क्या होता है कि हम सब लोग को थॉट्स में रहने की आदत है। अगर आपके दिमाग में दिन में कितने थॉट्स आते हैं, पता नहीं, लाखों थॉट्स आते हैं ना। अगर आपके दिमाग में थॉट्स ही ना आए तो आपको ना घबराहट हो जाएगी। डीप साइलेंस या डीप मेडिटेटिव स्टेट जो है ना, वो बेसिकली यही है कि निर्विचार की दशा। और लेकिन वो अगर सडनली आपके अंदर आने लगे ना तो आपको घबराहट हो सकती है चौंक बहुत। जाओगे क्या हो रहा है ये मेरे हाँ, साथ। आपको समझ नहीं आएगा, मतलब आप यू आर ट्राइंग, देयर इज नथिंग इन योर माइंड, देन यू विल बी लाइक योर एग्जिस्टेंस इज योर थॉट। आपकी कहानी जो है, आपको पता है मेरा नाम कृष्णा है, मैं यहाँ से आता हूँ, मेरी फैमिली है, मेरी ये सब थॉट है ना आपके दिमाग में हमेशा प्रेजेंट है। अगर इससे आपका डिटैचमेंट हो जाए तो आपको यही नहीं समझ आएगा आप कौन हो। और वही डीप साइलेंस की जगह ये थॉट ही है ना आपके अंदर। अब ये थॉट है जो ये कहानी जो आपने पकड़ी हुई है, आइडेंटिफिकेशन की हुई है, ये कहानी से मेरा तादात्म्य जो है वो छूटने लगा। तो क्या हुआ, मेरे को घबराहट शुरू हुई कि ये जो मेरी, उससे मैं अपने आप ही दूर जाए जा रहा हूँ और मेरे को दिख रही है वो, मगर कोशिश करनी पड़ रही है कि मैं वही हूँ। तो वो टाइम और वो एक्सट्रीम पे अपने आप ही जाए जा रही है, तो मेरे को घबराहट हो गई। मैं अपने दोस्त के घर चला गया गुड़गांव और उसको वहाँ जाके और मैं उसको चीज़ें बता रहा हूँ। एकदम से मेरे को सब कुछ बोलने का मन कर रहा है कि ये ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है। और पूरी रात मैंने, छत पे हम दोनों हैं, और पूरी रात मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे लग रहा है मुझे, ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ पर सब ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जो भी हमारी लाइफ में रेगुलर चीज़ें चल रही हैं उसमें जो गड़बड़े हैं, जो अननेसेसरी है, वो मेरे को साफ दिखने लग रहा है। और सेकंड चीज़ इसमें ये होती है, और उसमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक, मतलब 1 महीने तक, मतलब मैं ऐसे ही स्टेट, मेरा 1 हफ्ते बाद घर आया था। बहुत
टाइम लगा मेरे को, जब वो पूरी एनर्जी ने आराम से चीज़ों को प्रोसेस किया, समझा, और मैं रिलैक्स हुआ उसमें, और फिर मेरा कॉम्प्रिहेंड, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि दीज आर दी स्टेट्स दैट कम्स, और ये आपको अपग्रेड करके चली जाती है चीज़ों में। स्टार्टिंग में तो चौंक गए कि ये क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में तो घबराहट होगी, स्टार्टिंग में तो घबराहट, नेक्स्ट लेवल घबराहट। उस घबराहट का मतलब लेवल ये था कि मैं बैठा होता था, मतलब ध्यान लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी कोशिश होती थी कि ध्यान से बाहर आ जाऊं। लोगों की कोशिश है कि ध्यान में थोड़ी देर रह जाएं, और मेरी कोशिश होती थी कि मैं बैठा हूँ ऐसे छत पे, बातें चल रही हैं, बातें एकदम से ऐसे लाउड होने लग गई, और पता लग रहा है मेरे को अंदर एकदम साइलेंस होने लग गया। मैं गाड़ी की चाबी निकालता था, बाहर जाके घूमने लगता था, ताकि चीज़ें भरूं उसमें दिमाग में, ताकि कुछ बात बने। बात नहीं बनती है, लेकिन आफ्टर दिस एक्सपीरियंस इट्स लाइक इट चेंज्ड मी एंड आई अंडरस्टूड such deep things about my life and how it happened to me and how I see life, और कैसे चीज़ें हो रही हैं एनवायरनमेंट में, लोगों में क्या हो रहा है। उसके बाद ही मेरे को बहुत सारे ऐसे डीप इंसाइट्स मिले लाइफ के बारे में, क्लैरिटी मिली, नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी, क्योंकि फियर की। सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, आपने जो अभी बताया मुझे, जो स्टेट आपने बताया, साइलेंस वाला स्टेट, वो स्टेट को लोग पाना चाहते हैं मेडिटेशन में, कि मिल जाए वो जो आनंद है उसको पाना चाहते हैं, बट आपको वो सडनली मिल गया तो आप चौंक गए। बट इन फ्यूचर अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सही चीज़ थी, वो चीज़ आना, वो एक्सपीरियंस होना। डेफिनेटली सही चीज़ थी, और ज़्यादा, और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स एन अपग्रेड, जैसा मेरे को फील हो रहा है, क्योंकि मैं अपग्रेडेड फील करता हूँ। आई कैन सी एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर वे देन बिफोर दोज एक्सपीरियंसेस। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा भी डेप्थ में एक बंदे के साथ हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैं समझ रहा हूँ कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ कि मेरे को ये जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो इंटरवल्स में हो रहे हैं, और मेरे को धीरे धीरे वो उसका वो हो रहा है, समझ आ रही हैं चीज़ें कि कैसे हो रहा है, और मेरे को मौका मिल रहा है। और ऑल्सो मेरे को ऐसा भी लगता है कि meditation is not something that you can do. Meditation is first of all we have to understand what meditation is. Meditation is a state where you don't want anything. So till the time you want meditation to happen, it will not happen because there is a desire. आप अपने अंदर ये इच्छा तो आपकी है ही ना कि ये हो जाए, तो फिर आप वो उस स्टेट में कैसे पहुंचोगे जहां पर वो चाहिए कि आपकी कोई इच्छा ना हो? ये इच्छा तो आपने पहले ही पकड़ी हुई है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि मेडिटेशन कभी भी कर नहीं सकते आप, आपके साथ हो सकती है अपने आप। मेडिटेशन इज समथिंग दैट हैपन्स टू यू बाय इटसेल्फ व्हेन इट फाइंड्स अ गुड एनवायरनमेंट इन दैट। जैसे कि एक सीड है, एक सीड है, उसको एनवायरनमेंट मिलता है तो उसमें से पेड़ निकल सकता है। आप समझ रहे हो? लेकिन एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो अपने आप निकल जाएगा, उसको फिर करने की जरूरत नहीं है कि यार पेड़ निकालो, सीड में से पेड़ निकालो। आप निकालो, बिना एनवायरनमेंट के निकालो, नहीं निकाल सकते। आपका एनवायरनमेंट ऐसा बन जाए कि आपका थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो, आपके दिमाग में स्ट्रेस कम हो, थॉट्स कम हो, ध्यान लग जाता है। ध्यान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लाने की ज़रूरत है, ध्यान में आप हमेशा ही हो। आप अगर कोई भी चीज़ कर रहे हो ध्यान तो है ही ना, बिना ध्यान के कोई भी चीज़ कैसे करोगे? अगर आप चल भी रहे हो तो कुछ तो ध्यान है वहाँ पर, बात कर रहे हो थोड़ा ध्यान है, सुन रहे हो थोड़ा ध्यान है। बस जिसको हम ध्यान बोलते हैं ना, वो एक्चुअल में एकाग्र ध्यान की स्टेट है, जिसको हम ध्यान मानते हैं। और जिसको हम ध्यान नहीं मानते हैं वो डिवाइडेड ध्यान है। जैसे कि आप 100 चीज़ों में माइंड डिवाइडेड है, तो आप किसी भी चीज़ को ढंग से समझ नहीं पाओगे। तो बोलते हैं कि यार तू बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रखा है, स्कैटर्ड माइंड है। लेकिन स्कैटर्ड में भी तो ध्यान होना ही पड़ेगा, तभी तो इतनी सारी चीज़ों में। बस वो ध्यान जो है डिवाइडेड है, और उसी को डिवीजन को छोड़ के जब आप एक पे आ जाते हो, फिर आप किसी एक चीज़ पे डाल देते हो उसको, तो वो एकाग्र ध्यान है। उसमें फिर उसका डीप मीनिंग आपको समझ आएगा। तो इन स्टेट्स में जब मैं मेडिटेटिव स्टेट में आ रहा हूँ तब वो एक जगह पे आ जाता है, वो मुझ पे आ जाता है, कहीं और नहीं जा रहा। अब थॉट्स में नहीं जा रहा, मैं डिवाइड नहीं हो रहा हूँ। मेरी लीकेज जो है थॉट्स में, एनर्जी की लीकेज, कॉन्शियस की लीकेज गायब। उस चीज़ की वजह से आप फिर जहाँ पर भी होते हो 100% होते हो, आपकी एनर्जी एक तरफ आ जाती है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेडिटेशन करने के लिए किसी को भी किसी एक चीज़ में
डूबने की इच्छा होनी चाहिए बहुत ज़ोर से, तभी वो अपने आप को पूरी तरीके से वहाँ ला सकता है। जैसे मेरे को डांस के लिए थी या म्यूज़िक के लिए थी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हर किसी को, किसी के लिए म्यूज़िक हो सकता है, किसी के लिए कोई और काम हो सकता है, किसी के लिए पेंटिंग हो सकती है, मेडिटेशन, किसी के लिए कोई भी जो आर्ट है जिसमें वो पूरे तरीके से डूब पाए, वो मेडिटेशन है। क्योंकि वो डूब पाना एक चीज़ पे उसको, उसकी पूरी एनर्जी, उसके पूरे कॉन्शियस को वहीं पर ले आएगा, एक ही जगह पे। अब वो डिवाइडेड नहीं है, वो ध्यान हो गया। किसी भी चीज़ में जिसमें आप डूब पाओ, जिसमें आपका मन लग जाए, मन जो हर जगह डिवाइडेड होता है वो सब छोड़ के यहाँ आ जाए, वही ध्यान बन जाएगा। मेरे लिए वो डांस है, म्यूज़िक है, क्योंकि मेरा दिल उधर बहता है। आपके लिए पेंटिंग हो सकती है, आपके लिए फिटनेस हो सकती है, आपके लिए वर्कआउट हो सकता है, पार्क्स में जाना, पहाड़ों में घूमना, लोगों के लिए वो मेडिटेटिव, क्योंकि वो पूरे तरीके से जब पहाड़ों में, तो बस पहाड़ों में ही रह जाते हैं। अब कोई घर की याद नहीं आ रही, तो जब मैं डांस करूँ, मैं डांस में रहता हूँ, अब किसी की याद नहीं आ रही कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट मेडिटेशन है। अब वो जब क्रिकेट खेल रहा है तो उसको याद नहीं आ रहा कि घर पे क्या खाना बनाए, उसको याद ही नहीं है, वो खिंचता चला जा रहा है उसकी तरफ। कोई ऐसी चीज़ जिसकी तरफ आप खिंचते चले जाओ, वो ध्यान बन जाता है। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना ऐसा, इसलिए ध्यान ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। इंटरेस्ट, कीन इंटरेस्ट इन समथिंग कैन मेक यू मेडिटेटिव। किसी चीज़ में भी गहरा दिल से उतरने का मन आपको पूरे तरीके से वहीं ले आएगा, वही ध्यान है। और बाकी चीज़ों से डिटैचमेंट अपने आप ही हो जाएगी। आप नहीं सोच रहे हो, आपके दिमाग में थॉट्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप किसी एक चीज़ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो। तो कह सकते हैं पॉप एंड टिक्को के लिए जो मेडिटेशन है वो डांस और म्यूज़िक है। हाँ, मतलब मेरी लाइफ में जो मेडिटेशन से मैं इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, और डेफिनेटली मतलब गहराई में मैंने बहुत सालों तक ना जाने हुए ध्यान किया है डांस और म्यूज़िक के साथ। खो गया मैं उसमें पूरे तरीके से, दुनिया से अलग चला गया बिल्कुल ना। मैं व्हेन आई यूज़ टू प्रैक्टिस, मैं किसी से मिलता ही नहीं। मैं आपको सच बताऊं तो मैं एक अलग ही किस्म का आर्टिस्ट हूँ, जो कि पूरे, मैं इतने मतलब अलग किस्म का, इन अ वे आई लिव अ वेरी डिफरेंट लाइफ। मैं सबकी तरह नहीं हूँ, जैसे कि सब आर्टिस्ट एक दूसरे से बहुत मिलते हैं, बहुत चिल करते हैं, बड़ी पार्टीज़ भी होती हैं, बड़ा यहाँ वहाँ, बड़ा सब एक गैंग होती है। मेरा वैसा भी कुछ सीन नहीं रहा, क्योंकि मेरा वैसा बिल्कुल भी सीन नहीं रहा, क्योंकि मैं, मेरे को डांस पसंद आया, बस मैं अब उसके अंदर चला गया। अब जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं वो सब अपने आप है मेरा, उससे मैंने कभी भी वो ट्राई नहीं किया है। मेरे को इतने लोग मिले हैं, इतने एक्सपीरियंसेस हैं, वो कभी मेरा ट्राई, मैंने उस चीज़ों के लिए ट्राई नहीं किया। मैंने डांस को देखा, मैं उसमें गायब, उसके साथ बह गया मैं। आप इंट्रोवर्ट हो या? नहीं इंट्रोवर्ट, हाँ इंट्रोवर्ट, मतलब मैं एक्सट्रीम लेवल का इंट्रोवर्ट था बिफोर दीज एक्सपीरियंसेस। और दोस्तों में तो इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, दोस्तों में तो नहीं हूँ दोस्त के बिल्कुल। तो सामने तो दोस्तों के सामने फिर तो सब चिल होते हैं, दोस्तों में इंट्रोवर्ट नहीं था। लेकिन वैसे मैं बहुत ज़्यादा शाय इंट्रोवर्ट, जैसे डर होता है जिन बच्चों के अंदर कि यार स्टेज पे कैसे जाएंगे, मैं तो वाला बच्चा था स्कूल में। मेरे को अगर थॉट भी मिलता था ना, मैं थॉट पकड़ा देता, भाई तू बोल दे थॉट, मेरे को नहीं बोलना थॉट, क्योंकि मेरे को स्टेज पे जाना नहीं, मेरे को फियर है, स्टेज फियर बहुत नेक्स्ट। लेकिन अंदर से मैं जानता हूँ कि मैं डांस बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं आर्ट बहुत अच्छी क्रिएट कर सकता हूँ, ये सब मुझे पता है। लेकिन मैं कभी भी उसके उसके बारे में बात नहीं करूँगा, या उसके बारे में जल्दी से उस चीज़ को लेकर नहीं आऊँगा स्टेज पे, डर लगता है उसमें। और आई थिंक वो चीज़ मेरी लाइफ में, मतलब मैं लोगों से भी बात करने में बहुत हिचकिचाता था, और ये वो, तो इसी वजह से काफ़ी मेरे को मिसअंडरस्टूड भी करते थे लोग, मिसअंडरस्टैंड भी करते थे। कॉलेज तक भी मेरे को लोग समझते थे कि मैं बहुत अकड़ू हूँ, क्योंकि क्योंकि मैं बात नहीं करता हूँ, मैं डांस करता हूँ स्टेज पे, और मैं थोड़ा सा ऐसा, सब लोग मेरे को पसंद करते हैं, और मैं डांस स्टेज से डांस करके नीचे आता हूँ, लोग बोलते हैं यार वेरी नाइस है, मैं बोलता हूँ हाँ थैंक यू। लेकिन उनको नहीं पता कि मेरे को ये है कि इसके आगे बात क्या करूँ यार, और उनको लग रहा है कि ये तो यार बता थैंक यू बोल के निकल गया यार ये बंदा, तो इसने तो बड़ा ईगो। बट ये बचपन से मेरे को ऐसा लगता है कि देयर वाज अ प्लान, यूनिवर्स का कुछ ऐसा प्लान था कि अगर, या किसी के, सबके साथ हो सकता है ऐसा होता हो, कि मेरे को जो चीज़ें चाहिए थी इन माई कैरेक्टर टू फील लाइफ इन अ बेटर वे एंड टू अंडरस्टैंड लाइफ इन अ बेटर वे, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मुझे डांस के थ्रू और इन चीज़ों के थ्रू मिली हैं। और जैसे कि मैं अगर शाय हूँ या मेरे को स्टेज फियर है, तो भगवान ने ऐसा ही कर दिया कि मेरे को ऐसी जगह इंक्लाइन कर दिया जिसमें मेरे को स्टेज पे जाना ही पड़ेगा। तो अब मेरे को आई हैव टू फाइट विद दैट समहाउ,
और मैं उससे फाइट से अपने आप को चेंज करूँगा। वो स्ट्रगल मेरा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, फ्रॉम डरने से ना डरने तक का जो सफ़र है वो डांस के थ्रू मेरा कंप्लीट हो जाएगा और मैं लाइफ में फिर उस पर्सपेक्टिव से देखने लगूंगा चीज़ें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें एक फियर है, स्टेज फियर एक वन ऑफ दोज थिंग है। और मतलब डीप इनसाइट्स अबाउट लाइफ ऑल्सो, रिलेशनशिप्स को देखना, किसी भी चीज़ को देखना, उसका गहरा मतलब समझना, उन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानना। लाइफ में आप क्या चीज़ नेसेसरी है, क्या अननेसेसरी है। मैं बहुत सारी ऐसे बचपन में हम सब लोग इतना ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो इनका ज़रूरत भी नहीं है सोचने का, लेकिन अभी समझ आ रही है वो, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस दैट डांस ने मेरे को जो दिया, डांस का जो प्रोसेस था या म्यूज़िक का जो प्रोसेस है, उसके थ्रू वो चीज़ें मुझे मिली। सो आई थिंक दैट इज़ द होल थिंग दैट कंप्लीट्स मी। सो आई कंप्लीटेड माई सेल्फ एंड स्टिल द प्रोसेस इज़ ऑन। अभी भी चल रहा है वो प्रोसेस, अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी जितना उसमें बैठ रहा हूँ उससे उतना ही समझ आ रहा है मुझे। तो वो प्रोसेस नेवर एंडिंग है। अभी स्टेज परफॉर्मेंस की बात की आपने, एक आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो डांसर हो, एक्टर हो या जो भी हो, उसके लिए स्टेज फियर एक बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ लाइफ में कभी ना कभी जब फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कर रहा होगा तो डर लगता होगा, बहुत लोगों को लगता है कैसा परफॉर्म करूँगा, ऑडियंस को पसंद आएगा नहीं आएगा, ख़राब तो नहीं कर दूंगा, रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगा। आपके साथ भी ये सारे क्वेश्चन आते थे दिमाग में? 100%, और बहुत ही ज़्यादा टाइम तक रहे मेरे साथ, और हर आर्टिस्ट के साथ रहते हैं। इसमें ये होता है कि ये नॉर्मल क्या होता है कि जब हम स्टेज पे जाते हैं ना, तो स्टेज पे बहुत सारी चीज़ें एकदम से हमारे दिमाग में काम करने लगती हैं कि जज कौन है, वो जज क्या मैं जीतूंगा या हारूंगा। जीतने हारने का आगे, अब घर पे डांस करे तो बड़ा मज़ा आता, अभी स्टेज पे आगे यहाँ पे जीत हार है, यहाँ पे इज्जत और इज्जत से नीचे आने की वाली बात हो जाती है। उसकी वजह से थॉट बनने लग जाते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसी के लिए तो सारी तैयारी की थी, आज कुछ गड़बड़ ना हो जाए। थॉट चलता रहता है, कोरियोग्राफी ना भूल जाऊं, कुछ ना कुछ। तो जहाँ तक थॉट चलेगा दिमाग में, वहाँ तक वो कनेक्शन छूट जाएगा जो आपका डांस और म्यूज़िक के साथ हो सकता था स्टेज पे, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि आप इतने सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। तो डांसर की प्रॉब्लम ये है कि वो सोचता है, जहाँ पर भी थॉट आ गया, जहाँ पर भी माइंड आ गया आर्ट में, वहाँ आर्ट इज़ अ सोलफुल थिंग। आर्ट इज़ समथिंग दैट नीड्स यू टू नॉट थिंक। अगर आप सोच रहे हो तो उस चीज़ की आत्मा मर गई। सोच सकते हो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन जब आप उसके अंदर जा रहे हो तब आप दिमाग नहीं आना चाहिए वहाँ पे। जैसे आपने बताया आर्ट भी एक मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन है, दिमाग आया वो चीज़ खत्म। आप देखो कितने सारे डांसर्स हैं जो स्टूडियो में डांस करते हैं, स्टूडियो में सिखाते हैं, स्टूडियो में उनका मकसद उससे है कि यार मेरे को पैसा कमाना है। कभी भी आप उनका डांस देखोगे आपको ऐसा नहीं फील होगा यार क्या मज़ा आ गया, क्योंकि उसका जो मकसद है उसमें एक दिमाग है, उसमें कि मेरे को काम करना है, ख़त्म करना है, पैसा चाहिए, ख़त्म बात। अब कर तो वो भी रहा आर्ट है, लेकिन उसके अंदर कभी आपको आत्मा नहीं दिखेगी। जहाँ पर दिमाग नहीं होगा, जो भी डांस या जो भी आर्ट बिना मकसद के होती है ना, उसके अंदर ही आपको आत्मा दिखेगी। और जब तक आप बोलते हो कि ऐसा कनेक्शन फील होता है, लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों को देख के ऐसा कनेक्शन फील होता है कि यार वाह, कुछ अंदर फील हो जाता है। वो अंदर फील इसीलिए होता है क्योंकि उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, वो डाउट नहीं है। वो जो फील कर रहे हैं उस टाइम पे उस चीज़ को, वो आपको भी फील करा सकते हैं। तो डाउट से जितना भी जो स्टेज पे डांस करते हैं लोग, और उनको वो भूल भी इसीलिए जाते हैं, बोलते भूल गया ये वो, क्योंकि वो थॉट उनका चल रहा है। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको छोड़ देना है खुद को। और सबसे पहले मुझे ये लगता है कि मेरे साथ भी ये सब बहुत ज़्यादा होता था, तब मेरे को समझ आया मैं ऐसा करता क्यों हूँ? मेरे को क्यों चाहिए कि मैं जीतूँ ही आज? मेरे को नहीं जीतना। मैं आपको लिटरली बताता हूँ कि एक मैंने परफॉर्मेंस किया था, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, और मैं उस परफॉर्मेंस से पहले और मैं परेशान हो गया था अपने आप से कि यार ये मेरे को हमेशा ऐसा क्यों फील हो जाता है कि दिस शुड बी अ गुड परफॉर्मेंस, मेरे को अच्छा करना है। ऐसा क्यों? ख़राब कर देना यार, कोई बात नहीं, ख़राब हो जाए, मगर मैं अब इस बारे में नहीं सोच रहा, होने दे ख़राब। और जब मैं वैसा बोल के अपने आप को कन्विंस करके उस एनर्जी में गया, मैं वहाँ पर एक अलग ही कनेक्शन फील हो गया मेरे को। बिल्कुल कनेक्शन म्यूज़िक के साथ मैं ऐसा जुड़ गया कि सब लोग मेरे साथ जुड़ गए, और लोगों ने उस चीज़ को ऐसा फील किया दिल में, उस परफॉर्मेंस को। बट आई नो उसका बैकग्राउंड क्या है और वो कहाँ से आ रहा है। तो मेरे को उस दिन ये बात समझ आई कि थॉट इज़ अ बिगेस्ट हर्डल इन
एवरीथिंग दैट यू रियली वांट टू डू। जैसे भी आपको किसी भी चीज़ को खराब करना है ना, तो उसमें एक विचार डाल दो, उसमें एक थॉट डाल दो कि भाई आपको कोई बंदा बहुत बढ़िया फुटबॉल खेल रहा है, उसको आप ये बोल दो कि फुटबॉल में क्या करियर है भाई, देखना आप उसकी परफॉर्मेंस गिरने लग जाएगी, क्योंकि उसके दिमाग में अब वो डिस्ट्रैक्शन आ गया, अब वो लीकेज हो गई। अब एनर्जी पूरी जा रही थी फुटबॉल पे, 100% गेम चल रहा था, कहाँ जा रही है ये वो, अब वहाँ से लीकेज आ गई कि यहाँ ये तो यार मतलब भी है इसका करने का, करियर तो है नहीं आगे, तो बंदे की वो एनर्जी डिवाइड हो गई। ऐसी हमारी एनर्जी बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड हो जाती है जब हम स्टेज पे होते हैं। जज कौन है, ये पसंद करेगा कि नहीं करेगा, ऑडियंस को मैं खुश कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कोरियोग्राफी ना भूल जाऊं, तो ये बहुत सारे लीकेज पॉइंट्स हमारी एनर्जी के वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, जो कि घर पे नहीं होते। इसलिए बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मेरे को, यार घर पे तो मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, स्टेज पे जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है। वहाँ पे आपकी एनर्जी लीक हो जाती है, और जितना थोड़ी सी एनर्जी आपकी बची होती है उतना ही आप फील कर पाते हो, उतना ही डांस करते हो, फिर बोलते हो यार मज़ा नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया था। आपको देखना है कि आप ये क्या करने लग जाते हो कि यार पसंद आए कि नहीं आए, छोड़ो यार, पसंद आए नहीं आए क्या है उसका मतलब, पहले आपको ये सब मतलब समझने पड़ेंगे अगर आपको डीप डाउन समझना है तो। मैं तो हर चीज़ का मतलब समझता हूँ खोल के कि क्या बात है। लोग मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा ज़्यादा करते हैं, लोग बस सोचते हैं करते रहो, आएगा एक टाइम। ऐसा मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होता है मेरी लाइफ में। टाइम आप यूं ला सकते हो, बात को समझो, बस यूं बात है ये, ख़त्म। चेंज बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि करते करते भी आप सीखते हो, लेकिन अगर अवेयरनेस अगर आपकी स्ट्रांग नहीं हुई तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, फिर करते ही रह जाओगे। बहुत लोग करते भी रह जाते हैं, लेकिन अगर आपकी अवेयरनेस स्ट्रांग है, अगर ध्यान दो कि यार मैं क्या बात होगी, ऐसा क्यों, मेरे को घबराहट क्यों होती है स्टेज पे जाने पे, थोड़ा सा उस पर बैठ के ध्यान क्यों नहीं देते लोग, देते ही नहीं है। देना चाहिए कि भाई क्या बात होगी, ऐसा क्यों फील हो रहा है, ये धक धक किस बात की है, हार जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसी क्या बात हो जाएगी, इज्जत कम होना ज़्यादा होना क्या होता है उससे। वो सब चीज़ें कॉन्सेप्ट थोड़े आप समझ लो ना, तो आप रिलैक्स हो जाओगे, फिर आप जाओगे 100%। ठीक है भाई, ओके, गाना चलाओ, डांस कर रहे हैं, जो होगा ठीक है, मैं तो हारने के लिए भी रेडी हूँ, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। जज को किसी को भी जिताया, आई एम रेडी, एक्सेप्टेड, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तब आप 100% एनर्जी म्यूजिक और डांस को दे पाओगे, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, सिंपल। तो जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, चाहे वो डांस करना चाहते हो फ्यूचर में, एक्टिंग करना चाहते हो, सिंगिंग करना चाहते हो, जो भी है, उनके लिए आपका कोई टिप? जो भी करना चाहते हो उससे कुछ आर्ट में अगर आप हो, उससे कुछ ऐसा मकसद नहीं सोचना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो और आर्ट के लिए कम हो। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप नॉलेज को, अगर आप टू रियली अंडरस्टैंड दैट थिंग अगर आप काम करते हो, तो आप देखो बहुत गहरे में जा पाओगे। और गहरे में जा पाओगे तो कभी जब भी आपकी बात पहुंचेगी तो गहरी बात पहुंचेगी कभी दुनिया में। लेकिन अगर आप बात ही पहुंचाने के लिए आ रहे हो आर्ट फील्ड में कि यार मेरे जल्दी से करके इससे मेरे को अपनी चीज़ें करनी है लाइफ में, पैसा चाहिए या फेम चाहिए, तो फिर क्या होएगा कि आपकी जो एनर्जी है वो कभी भी पूरे तरीके से उस चीज़ पे फोकस नहीं हो पाएगी जो चीज़ आप कर रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान हमेशा इस पे है कि यार इससे कब वो बात बनेगी। और धीरे धीरे टाइम निकलेगा तो अगर आप देखोगे अगर बात नहीं बन रही है, आपको फेम नहीं मिल रहा है, या वहाँ से मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हो पैसा आप, तो आपका फिर इंटरेस्ट कम होने लगेगा, तो उसकी क्वालिटी भी गिर जाएगी। तो सबसे पहले तो इसीलिए मैं ये देखता हूँ कि जो जो भी बंदे बहुत टाइम तक टिकते हैं किसी भी आर्ट में, वो वही बंदे होते हैं जिनको पैसा और फेम से ज़्यादा वैसे भी नहीं था, लेकिन वो फिर इतने गहरे हो जाते हैं कि पैसा और फेम उनके पास अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि वो चीज़ में गहरे हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आर्ट में अगर आप किसी भी आर्ट फील्ड में जा रहे हो तो आर्ट के लिए ही जाओ, और इसीलिए जाओ कि आप उस चीज़ को एक्चुअल में समझना चाहते हो। अगर आपके अंदर ऐसा नहीं है तो आप थोड़े टाइम तक करोगे वो चीज़ जब तक रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए बहुत सारे डांसर्स भी ऐसे हैं, आर्टिस्ट भी ऐसे हैं, जब तक भाई काम मिल रहा है, जब तक पैसा आ रहा है, तब तक उस चीज़ में इंटरेस्ट है, फिर कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर नहीं समझ आती बात। अब डांस में, डांस का कुछ नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अगर आप चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आपका एक्चुअल में दिल उसमें जाता है, तो उसमें बढ़िया होगा ही होगा, फ्यूचर भी अच्छा होगा, आपका सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अ, आपकी इंटेंशंस जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए कि हाँ भाई मेरे को डांस ही करना है या मेरे को कोई आर्ट ही करनी है, मैं इसी के लिए खड़ा हूँ, कल को चाहे कुछ भी हो, फेम मिले ना मिले मेरे को उसका मतलब नहीं। अगर आप वैसे रहे तो मैं गारंटी करता हूँ कि ये फेम पैसा ये सब भी आपके पास आएगा ही आएगा, क्योंकि आप चीज़ में बढ़िया हो जाओगे, क्वालिटी बन जाएगी आपकी चीज़ की। लेकिन आप पहले से ही आपका मन ऐसा हो कि यार कब तक, जैसे कई बारी पेरेंट्स आते हैं
और अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि इसको डांस कराना है। कब तक डांसर बन जाएगा? अरे कब तक का, कब तक? आप ज़रा जाओ नीचे, खाना वाना खाओ, मैं बना के इसको भेज देता हूँ डांस। अरे ऐसा थोड़ी होता है, कब तक का क्या है? क्योंकि सबका एक्सपेक्टेशन ना एक रिजल्ट है। कब यार बात बनेगी, कब यार कर रहे हैं, लेकिन बात कब बनेगी यार? जब बात बने तो मतलब है। चाहे फिर आप उस बंदे को भूल ही जाते हैं कि उसमें क्वालिटी थी कि नहीं थी, बात बन गई ना, ठीक है, खुश हैं लोग। लेकिन अगर आप वैसे हो ना, तो ज़्यादातर मेरे को लगता है कि ज़्यादा टाइम तक आप नहीं रह पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको फेम भी मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, आपको भी पता है कि आपको कुछ इसके बारे में पता ही नहीं, चीज़ के बारे में, अंदर से आपको संतुष्टि नहीं होगी। कोई आपको बोलेगा भी यार क्या करते हो आप, और आप बोलोगे कि अबे मैंने तो ढंग से जाना ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? थोड़े टाइम में वो रियलिटी आपको हिट करने लग जाएगी। तो इससे अच्छा है, मैं जब अपने वर्कशॉप्स में भी जाता हूँ तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यार तुम सब डांसर बन सकते हो, तुम सब लोग कर सकते हो। नहीं भाई, मैं नहीं बोलता। तुम में से कितने सारे लोग तो पता नहीं क्यों आ गए हैं। दोस्त जा रहा था वर्कशॉप तो मैं भी ले लेता हूँ। आप लोग नहीं रहोगे यहाँ पे। यहाँ पे वही रहेगा जो एक्चुअल में इसी चीज़ के लिए यहाँ पे खड़ा है। अगर आपका मकसद भी इससे ये है कि यार पैसा निकाल लूँ या कुछ भी निकाल लूँ, क्योंकि आर्ट मांगती है बिना मन वाला, बिना उससे एक मकसद वाला इंसान। आप समझ रहे हो? थॉट नहीं होना चाहिए वहाँ पे। थॉट आपके हैं ना वहाँ पर, अब आप जुड़ नहीं पाओगे, आप जुड़ नहीं सकते आर्ट से। कंप्लीट डेडिकेशन जो है अपने आर्ट के प्रति बस। हाँ, मतलब कर नहीं सकते, ये होती है किसी किसी की। मन होता है, मन चला जाता है। सचिन को बोलो कि सचिन करना है, क्रिकेट खेलना है, रोज सुबह उठ के सचिन आपको, तो सचिन बोलता है यस। ऐसे 10 लोग उसको करते होंगे? नहीं यार। वो बोलते होंगे कि सुबह उठ के जाना है, मैं तेरे को जगा दूंगा। वो जगाने वाला बंदा भी नहीं आता होगा, वो नेट पे पहुंच जाता होगा सचिन। वो क्या चीज़ है जो उसको अपने आप भगा रही है? तब वो उसको बोलते हैं कि भगवान है। समझ रहे हो आप? वो वाली चीज़ है कि आपका दिल किसी चीज़ में बहना चाहिए अपने आप, तो चीज़ है। और मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज़ आप कर नहीं सकते। वो प्यार की चीज़ है। प्यार आप किसी चीज़ को कर नहीं सकते। आपको बोलो कि भाई कल से क्रिकेट से प्यार कर, क्रिकेट से को प्यार हो जाना चाहिए पूरे तरीके से, तू क्रिकेट में डूब, ऐसा थोड़ी होता है। तो कभी किसी के साथ किसी चीज़ में हो जाता है, मन लग जाता है बहुत, और जितने गहरे में मन लग जाए उतने गहरे में वो ध्यान लग जाता है, और उतने गहरे में वो चीज़ समझ आ जाती है। उसके बेसिस पे उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। डांस का क्या फ्यूचर देखते हो आप अगले 20 साल 30 साल बाद? मैं तो यार फ्यूचर की सोचता ही नहीं हूँ, विचार नहीं आते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मैं डांस का फ्यूचर, मैं सच में ऐसा नहीं सोचता हूँ कि डांस का क्या फ्यूचर होगा। आई कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। बट मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचर के भी बहुत सेंस हैं कि किस बारे में आप बोल रहे हो। स्कोप में बोल रहे हो कि बंदे अपनी फाइनेंशियल लाइफ देख सकते हैं, या किस बारे में है, उस पर भी डिपेंड करता है। सो मैं स्कोप की ही बात कर रहा था, क्योंकि अच्छी जगह सेटल हो जाए, सेटलमेंट हो, पैसे भी अच्छा खासा आए, सब लोग चाहते हैं। तो कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाता है कि नहीं, मुझे अर्निंग भी करनी होगी मेरे इस आर्टिस्टिक फॉर्म से कहीं न कहीं। अब जब अर्निंग वाली चीज़ आ जाती है तो फ़ोकस कहीं न कहीं फिर वो डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अगर आपको, आपकी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर आपको डांस से पैसा कमाना ही पड़ रहा है, या कमाना ही पड़ेगा फॉर लाइफ, तो इसमें स्कोप का एक अलग बात है। क्योंकि फिर आप देखो, जैसे मुंबई है, मुंबई में आप जा सकते हो, वहाँ पे 100 तरीके के काम कर सकते हो आप डांस से रिलेटेड है, सो यू कैन अर्न वेल। बट इफ़ यू रियली वांट टू डांस लाइक द वे यू वांट, आपको अपने तरीके से चीज़ों में चलना है, तो फिर उसमें आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो कि, क्योंकि आर्ट बहुत एक वैसी चीज़ है कि वो आपका मन है पूरे तरीके से। आप ऐसे देखते हो, मैं जो डांस करता हूँ उसको मैं ऐसे देखता हूँ, उसका कोई तरीका सही और गलत नहीं है। कौन है बताने वाला जो सही है और गलत है? ये मेरा मन है, मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। सही गलत कौन बताएगा? पसंद आ गया किसी को, पसंद आ गया, बहुत लोगों को पसंद आ गया, नहीं आया नहीं आया, लेकिन उससे ये नहीं होता प्रूफ कि आपकी आर्ट गलत है। तो आर्टिस्ट बनने में ये है कि थोड़ा सा ये चीज़ है कि कई बारी समझ आ जाती हैं और लोग उसको बहुत गहरे में पसंद करने लगते हैं। लेकिन जिसकी चीज़ें समझ नहीं आई हैं, इसका मतलब मैं ऐसे देखता हूँ, ऐसा नहीं होता कि वो आर्टिस्ट ठीक नहीं है या आर्ट ठीक नहीं है। तो लेकिन लोग अभी इस चीज़ को ऐसे देखते हैं कि उसमें आउटकम क्या है, स्कोप एज अ फ्यूचर कैसा, मतलब उसमें मैं लाइफ कैसे देख सकता हूँ। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इट विल बी वेरी मैकेनिकल, बट आई डोंट सी थिंग्स इन दैट मैनर अबाउट आर्ट।
मैं ऐसे देखता हूँ कि आप चीज़ को करो, उसको बिना किसी पर्पस के करो कि मुझे इससे ये चाहिए या वो चाहिए या फ्यूचर कैसे होगा। आपका फ्यूचर आपकी परसेंटेज ऑफ इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करता है मोस्टली। अगर मैं पूरे तरीके से चीज़ में चला ही गया तो फ्यूचर तो आपका बन ही जाएगा। आप इतनी फिक्र ना करो, फिक्र पहले मत करो। जिस चीज़ की फिक्र है वो सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर पहले फिक्र है, तो पहले फिक्र होने की वजह से आपका इन्वॉल्वमेंट ही ढंग से नहीं हो पाता, तो आपके रिजल्ट्स भी ठीक से नहीं आ पाते। थोड़ा ये समझना पड़ेगा सबको। तो अगर आप पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हो तो फ्यूचर है, क्योंकि पूरे तरीके से इन्वॉल्व होने से चीज़ क्या होती है कि आप उस चीज़ में बेटर हो जाते हो, बहुत गहराई में उस चीज़ को समझ लेते हो जो कि चाहिए टू हैव द रिजल्ट्स। लेकिन आप पहले ही रिजल्ट्स का सोचोगे, ज़्यादा इन चीज़ों में रहोगे कि हिसाब लगा लूँ पूरा कि क्या होगा, आगे क्या है क्या नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप घुस ही नहीं पाओगे उस चीज़ में। तो कहीं ना कहीं मैं जिस तरीके से देखता हूँ, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं उस चीज़ के साथ पूरे तरीके से जुड़ना चाह रहा हूँ, क्या मेरे को सच में इतनी पसंद है कि मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इसका कल को आउटकम हो या ना हो। अगर वो चीज़ आपके अंदर है तो आप डेफिनेटली अच्छा करोगे और आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, और आपको जिस तरीके के फाइनेंशियल रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, फेम वाले रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, वो भी मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू बी यू जस्ट हैव टू बी वेरी प्योर एट योर हार्ट, एंड यू हैव टू हैव द इंटेंशंस टू रियली अंडरस्टैंड दिस थिंग। दैट इज़ व्हाट आई कैन से अबाउट इट। अभी आपने बोला पहले फ़िक्र नहीं करनी चाहिए उस चीज़ के बारे में, बट एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि कैसे ना फ़िक्र करें पहले? रीज़न बीइंग, अगर कोई मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, आगे चल के अपना आर्ट को फॉलो करना चाहता है, 10 सवाल होंगे। पहला सवाल तो उनके ही पेरेंट्स से होंगे कि क्यों करना है इसको, स्टेबिलिटी है नहीं है, 10 चीज़ें बातें होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गिनाए जाएंगे उसको। तो इन सारे चक्करों में कहीं ना कहीं वो तो सोचेगा, वो तो फिक्र करेगा, अरे ये नहीं किया तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अब मैं क्या करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ। अब ये डाउटफुल सिचुएशन भी हो गया, तो ये वाली चीज़ तो है। हाँ, इस तो चीज़ डाउटफुल है और रिस्क लेना पड़ेगा, और जो लड़ नहीं सकता उस चीज़ के लिए कि जो देखो ये कंडीशनिंग है। अब हमें डाउट कहाँ से आ रहा है कि हमें ये बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, पैसा नहीं आया तो ये हो जाएगा, और ऐसा नहीं आया तो ये हो जाएगा, और ऐसा तो होना ही चाहिए। फिर हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें ऑलरेडी पता है लाइफ के बारे में, जो हमें बताई जाती हैं कि ऐसे ऐसे लाइफ को देखना है। अब इसमें तुम देखो कि किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हो। अपना थोड़ा सा मन रख लो, खेल लिया थोड़ा, थोड़ा सा आर्ट बना लिया, पेंट कर लिया थोड़ा, बस बहुत हो गया, अभी बाकी चीज़ें करो। ये हमारी कंडीशनिंग है। क्यों? उन चीज़ों के बिना, वो एक जो फॉर्मेट है लाइफ को जीने का, उनको टिक किए बिना तो हम जी नहीं सकते। ये हमारी पहली कंडीशनिंग है। जो कि गलत है। नहीं, गलत है तो, लेकिन लगती किसी को भी नहीं है। इसीलिए वो सेल्फ डाउट आता है जब एक आर्टिस्ट आर्ट में प्रोसीड करना चाह रहा होता है, तो उसको ये ऐसा लगने लगता है कि यार मैं सोच नहीं रहा हूँ क्या यार घर वालों का, मैं सोच नहीं रहा हूँ कि लाइफ को मैं बड़ा ऐसे ले रहा हूँ क्या हल्के में, ऐसा लगने लगता है। लेकिन वो कंडीशनिंग आपको बताया कि लाइफ को ऐसे ही लेना है। ये नहीं हुआ इस टाइम तक, 25 तक शादी नहीं हुई तो फिर प्रॉब्लम, अभी तक ये नहीं हुआ तो जॉब नहीं हुई तो प्रॉब्लम, एक परमानेंट इनकम नहीं हुई तो प्रॉब्लम। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको गिनवा दी हैं जिससे बाहर आपका दिमाग आ ही नहीं पाता। तो जब आप आर्ट में जुड़ने जा रहे हो, वो वाली टिक करना चाहते हो आप चीज़ें, वो हो नहीं पा रही होती, तो आप फिर डाउट करते हो। उस चीज़ के पार जाना पड़ेगा। जब मैं डांस में गया हूँ, मेरे को पता ही नहीं है, कोई करियर कुछ भी नहीं है उस टाइम पे, अंधेरा है, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। कोई, मैं जो आर्ट फॉर्म कर रहा था कोई कर ही नहीं रहा है, और लोग मुझे बोल रहे हैं भाई ये करने से नहीं होएगा कुछ, यहाँ पे तो वो कर जो चीज़ें चल रही हैं। वही कंडीशनिंग कि यहाँ पे वही चीज़ें कर, DID में जाना है तो भाई ये 4 स्टाइल 5 स्टाइल करने पड़ेंगे तभी वहाँ का ऑडिशन क्लियर होगा। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मैं अपनी चीज़ में इतना ज़्यादा गहरे में घुस गया हूँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा कुछ। वही लोग बाद में आके मेरे को बोलते हैं कि यार तूने अच्छा किया कि एक चीज़ समझी, लेकिन ढंग से समझी, और वो लोगों को समझ आई। लेकिन वो समझ तब आई जब मैंने सब कुछ इग्नोर किया कि छोड़ो भाई, मेरे को नहीं पता इसमें करियर है कि नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं अपने दिल को फॉलो कर रहा हूँ, मैं 100% इस चीज़ को समझने में कर रहा हूँ, और वो चीज़ मेरे को बाद में इतनी काम आती है। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बुक्स लिख सकता हूँ भाई डांस पे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इतना मेरे पास उसकी अंडरस्टैंडिंग है, डीप इंसाइट्स हैं। मैं उस मगर वो मेरे पास नहीं आती अगर मैं लोगों की सुन लेता, अगर मैं गहराई से नहीं डूबता इसमें, तो इसमें ना जो एक
करियर का ऑप्शन अब बना है, वो नहीं बन सकता था कभी भी एक स्टाइल को लेके। वरना लोगों का परसेप्शन ही ये था कि भाई चारों स्टाइल करो जिससे ऑडिशन निकलता है। ऑडिशन नहीं निकला तो फिर क्या फ़ायदा, फिर कैसे फेमस होगे, कैसे होएगा? हो जाएगा। आप एक चीज़ में पूरे तरीके से डूबना सीखो। मुझे लगता है कि मुझे अपना स्टेटमेंट करेक्ट करने की ज़रूरत है कि जो कंडीशनिंग है वो गलत नहीं है, वो एक सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पेरेंट या फिर जो भी रिलेटिव है वो हमारे सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि अच्छा कुछ करे, अच्छी इनकम हो, भटके ना। बट बीइंग एन आर्टिस्ट गलत लगने लगता है कि ये क्यों मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी जा रही है या फिर जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे तो ये करना है। अब जब ये करूँगा तो मुझे पता नहीं है इसका फ्यूचर एग्जैक्टली पैसे देगा या नहीं देगा, सेटल करेगा या नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट मैंने करेक्ट करना हाँ, सर ज़रूरी मतलब समझा। गलती पेरेंट्स की भी नहीं है। पेरेंट्स को जो दिख रहा है वो आगे बता रहे हैं। उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो सीखा वो आगे बता रहे हैं। लेकिन आर्टिस्ट की जो लाइफ है ना, वो बहुत ऐसी लाइफ है जिसमें फ्रीडम होती है माइंड की। उसकी सोच में एक फ्रीडम होती है, वो एक हटके है। वो कुछ एक ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली इंडिया में तो जल्दी से लोगों को समझ नहीं आती कि भाई डांस कर रहे हो तो डांस कर रहे हो तो फिर ये करियर थोड़ी होता है। क्योंकि करियर एज अ करियर उसको कभी देखा ही नहीं गया, वो उनके आदत में ही नहीं है उस चीज़ को एज अ करियर देखना। तो जो आदत में होता है, इंसान की एक प्रॉब्लम है कि उसको जिस चीज़ की आदत है ना, वो उसी चीज़ को सही बोल सकता है, या उसके जो एक्सपीरियंस में है। उसके अलावा उसने जो सुना है, उसने जो देखा है, बस वो उसके अलावा और कुछ नहीं सुन सकता, ना ही कुछ बोल सकता। कोई भी नई चीज़ देख के नो नो करने लगते हैं सब लोग। आर्ट में करियर, आर्ट में कौन कब से करियर होने लगा भाई? डांस में करियर कब से होने लगा? हमने तो नहीं देखा कभी। अरे आपने नहीं देखा तो हम क्या करें? ये आपकी कंडीशनिंग है, लेकिन होता है। आप एक बारी उस चीज़ के लिए ओपन अप होगे तो आपको पता लगेगा, पेरेंट्स को पता लगेगा कि भाई करियर तो किसी भी चीज़ में होता है, बस बंदे को उसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व होना आना चाहिए। करियर तो कहीं पर भी बन जाता है। अब जैसे देखो, यहाँ पे इंडिया में भी लोग बोलते हैं कि लड़कियाँ कैसे कपड़े पहनती हैं। हाँ, सब सूट पहनते थे, थोड़ा सा लड़कियों ने ऐसे कपड़े पहनना शुरू किया जो थोड़े शॉर्ट हैं। तो सब लोगों का दिमाग ऐसा हो गया कि यार ये क्या कपड़े पहन रहे हैं, बताओ, कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है। ऐसा करते हैं ना सब लोग। और बाहर अगर हम जाते हैं जहाँ पे सब लोग छोटे कपड़े ही पहनते हैं, नॉर्मल जो उनको पहनना है वो पहनते हैं, वहाँ पर अगर कोई पूरे कपड़े पहन कर आ जाए, बोलते हैं कि इसको क्या हो गया है। जो जिसके लिए नया है वो अजीब हो जाता है। तो ना छोटे कपड़ों में कोई बुरी बात है, ना बड़े कपड़ों में कुछ अच्छी बात है। बात सोच की है कि आपको आदत किस चीज़ की होगी। हमें पूरे कपड़े देखने की आदत है तो हमें छोटे कपड़े देखते ही एक अजीब हो जाता है कि यार ये क्या है, दिस इज़ नॉट राइट। हम उसको नो कहने लगते हैं। ऐसी आदत की बात है पेरेंट्स की, उन्होंने देखा क्या लाइफ में, उससे जो भी कोई नई बात आती है। आर्ट एक नई बात है, आर्ट में एक नया पहलू है। आर्ट में बंदा इंजीनियरिंग छोड़ रहा है, आर्ट में बंदा जो सब कर रहे हैं वो नहीं कर रहा है। आर्ट में बंदा जहाँ लोग फाइनेंशियल ग्रोथ और वो ग्रोथ की तरफ MBBS चल रहा है, इंजीनियरिंग चल रहा है, कोर्सेज चल रहे हैं, वहाँ पे बंदा सोच रहा है कि यार ये वेविंग क्या होती है, ये कुछ अलग ही है। मेरा बेटा तो, इसका तो दिमाग लगता है गया, इसको क्या हो गया है। ये डांस के बारे में सोचने का टाइम नहीं है बच्चे, ये जॉब करने का टाइम है। तो ये जहाँ पर भी नया आ जाता है ना मामला, वहाँ पे गड़बड़ है। तो वो थोड़ा सा समझेंगे कि नए को कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेट्स बी ओपन टू लिसन टू इट। तब जाके फिर वो पेरेंट्स को भी समझ आएगा कि बच्चा क्या कह रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि पेरेंट्स की गड़बड़ होती है, मैं ऐसा भी कहता हूँ कि बच्चे भी झूठे होते हैं। बच्चों को भी चीज़ करनी नहीं होती और उनको भी नहीं पता कि उनको करनी है कि नहीं करनी, डाउट में चल रहा है। वो डाउट नहीं होगा ना तो पेरेंट्स भी कन्विंस हो जाएंगे आपकी एनर्जी। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि मेरी एनर्जी में कोई डाउट ही नहीं था कि मेरे को करना है कि नहीं करना, करना ही है, कर ही रहा हूँ। जब 13 घंटे 14 घंटे वो देख रहे हैं कि एक रूम में बंदा लगा हुआ है, कैसे बोलेंगे कि तेरे को ये चीज़ नहीं करने देंगे। आप अपने उनको एहसास करा दो ना, आप अपनी चीज़ करके। अगर सचिन पहुंच जाएगा भाई नेट पे रोज़ सुबह, कैसे उसके मम्मी पापा बोलेंगे कि नहीं यार तेरा तो नहीं। वो देखो आप उसको, उसके मन देखो कैसे बह रहा है, थोड़ी उस एनर्जी का भी काम होता है। तो वो भी थोड़ा बच्चे से भी चाहिए, थोड़े अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स से भी चाहिए, तब जाके वो ऐसा मिडिल पॉइंट पे, एक मीटिंग पॉइंट पे आएंगे, वहाँ पर चीज़ें आगे अच्छे से जा सकती जब आप अपने आर्ट के लिए, अपने पैशन के लिए खुद ही ऑनेस्ट नहीं हो, यू कांट ब्लेम एनीवन कि आपके कारण नहीं हो रहा है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी, आप नहीं चाहते हो कि मेरा करियर बने, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन की भी गलती ही है कि आप अपने ही प्रति ऑनेस्ट नहीं हो। हैं। राइट, नीड्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और जब हम करियर को शुरू करते हैं, जैसे मैंने भी जब किया था, मेरे को नहीं पता कि ये सब बातें मैं अब कर सकता हूँ, तब मेरे को कुछ नहीं पता है। तब बस मैं एक चीज़ में हो गया, इसलिए मैं इसको ब्लेसिंग बोलता हूँ। आई कैन नॉट
आई कैन नेवर से कि मैंने कुछ ऐसा चीज़ें करी हैं या अचीव करा है या मैंने कुछ किया है लाइफ में, क्योंकि मेरे को जब मैं उस प्रोसेस में जा रहा हूँ मेरे को कुछ पता ही नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। बस मैं अपने अंदर से जो आवाज़ आ रही है मैं उसको सुन रहा हूँ। मेरे को नहीं पता कैसे कैसे मैंने सही रास्ते ही चुन लिए अपने आप, इसलिए मैं इसको ब्लेसिंग बोलता हूँ। लेकिन अगर प्यार हो जाए आपको किसी चीज़ से तो आपके सारे रास्ते सही हो ही जाएंगे, फिर गड़बड़ नहीं हो सकती। प्यार हो जाना चाहिए, फिर कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, क्योंकि आप फिर गलत सोच ही नहीं सकते। आप सही ही जा रहे हो, बस एक पूरे तरीके से किसी चीज़ में विदाउट बैड इंटेंशंस, विदाउट डिस्ट्रैक्शन आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ। यू विल बी ग्रोइंग इन योर लाइफ, अंदर से भी बाहर से भी, आपकी आर्ट में भी, एज अ कैरेक्टर भी। वही चीज़ मेरे साथ हुई है। अभी आपके बॉलीवुड एक्सपीरियंस जो भी जितना भी है आपका, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। सो स्ट्रीट डांसर 3D कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मतलब क्या ये बॉलीवुड वही बॉलीवुड है जो आर्टिस्ट जो हैं वो देखते हैं, इमेजिन करते हैं कि मैं बॉलीवुड जाऊंगा तो ऐसी ही चहल पहल होगी, या फिर दूसरा परसेप्शन जो है बॉलीवुड का कि डार्क है बॉलीवुड? आपको क्या लगा दोनों में से? मेरे को ऐसा डार्क तो नहीं लगा, और मेरे को नहीं पता कि लोग कैसा सोचते हैं कि भाई जाएंगे बॉलीवुड में तो एक क्या होगा। मेरे को ऐसा लगता है काफ़ी लोग लाइक इट्स यार, मैं कभी भी ऐसा नहीं देख रहा हूँ उस चीज़ को कि वो ठीक है कि गलत है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर इज़ मतलब एग्जैक्टली आई कैन नॉट टेल हाउ पीपल थिंक अबाउट बॉलीवुड, कि वो कैसे ले रहे हैं बॉलीवुड को। मतलब कहने का मतलब क्या आपका, कैसे ले रहे हैं मतलब? एक इमेज बना हुआ है कि बॉलीवुड थोड़ा डार्क है, मतलब प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, भी। इतना मैं बॉलीवुड में नहीं, मैं जितना गया हूँ बॉलीवुड में उसमें बहुत रोशनी थी, कोई डार्कनेस नहीं थी। नहीं, वो ठीक था। मतलब मैं रेमो सर के साथ मैंने काम किया, मेरे को बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने जो कभी भी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी थी एज अ डांसर, एज एन मतलब आर्ट में, वो चीज़ें मेरे को वहाँ पर कैमरा नॉलेज और एक्टिंग की वर्कशॉप्स होती थी, तो वो सब चीज़ें सीखने को मिली। मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ऑब्वियसली रेमो सर के साथ इट्स ऑलवेज अ लाइट एक्सपीरियंस। रेमो सर के साथ मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप काम कर रहे हो, और बहुत ही लाइट एक्सपीरियंस मेरे को मुंबई में एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और जब मैं रेमो सर के साथ होता हूँ मुंबई में ही, इट बिकम्स अ डिफरेंट प्लेस। वो फिर एक अलग बात हो जाती है, वहाँ पर एक अलग ही कनेक्शन है, वहाँ पर एक अलग ही लाइटनेस है, एक उनकी एक एनर्जी ही अलग है। तो डेफिनेटली मतलब दैट इज़ द डिफरेंस। अगर लोग वहाँ पर कैसा फील कर रहे हैं काम में, उस पर भी डिपेंड करता है कि व्हाट इमेज यू गेट आउट ऑफ बॉलीवुड। तो मेरे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इट्स अ डार्क स्पेस। मेरे लिए वो काफ़ी अच्छा स्पेस है। मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किसका था वो आर्टिकल, बट उसमें आपने तारीफ़ की थी श्रद्धा कपूर की। मतलब रेमो सर से तो मैं रेगुलर टच में ही हूँ, और मैं जाता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ हमेशा उनसे। और श्रद्धा कपूर से ऐसे रेगुलर टच में नहीं हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी इंस्टाग्राम पे ऐसा हो जाता है थोड़ा इंटरेक्शन। बट शी इज़ वेरी स्वीट एज अ पर्सन, आई लव्ड हर। उनकी एनर्जी इतनी अच्छी है, बहुत ही प्योर है, जो अंदर है वही बाहर है, रियल है। और बहुत मस्ती, बहुत मजाक, हम सब लोग बहुत चिल करते थे शूट पे। और बहुत ही, और वरुण धवन भी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। मतलब मेरे को जेनविन जेनविन लगे हैं दोनों, बहुत ज़्यादा जेनविन नेचर उनका, बहुत रियल है। बिल्कुल मतलब जैसा होना चाहिए एक आपको, यू फील लाइक मीटिंग देम, यू फील कंफर्टेबल इन द एनर्जी ऑफ समवन, वैसी उनकी एनर्जी। बहुत प्यारे लोग हैं। एक कोई आउटसाइडर अगर बॉलीवुड में जाता है तो उसको लेफ्ट अलोन फील नहीं होता है। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आप जाओगे तो ऐसा लगेगा एक ही फैमिली के हैं, ऐसा कुछ हो नहीं, सकता ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, है? ऐसा मैं कह रहा हूँ अगर आप रेमो सर के साथ काम करोगे तो। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। बॉलीवुड इज कैन बी बहुत डिफरेंट, बड़ा है, आई हैव बहुत हर्ड। सारा। बहुत अलग भी हैं चीज़ें बॉलीवुड में, ऐसा नहीं है। और बहुत देखो, बॉलीवुड क्या है, एवरीवेयर इट्स पीपल, लोग हैं। बॉलीवुड किससे बनता है? लोगों से बनता है, और लोग तो हर जगह हर तरीके के हैं। तो लोग बहुत गहराई में, आप कहीं पर भी जाओगे देखोगे तो बहुत अजीब अजीब और बहुत कमाल की चीज़ें, और बहुत ब्यूटीफुल भी, और बहुत अजीब सी भी वियर्ड चीज़ें भी हो रही हैं। तो बॉलीवुड इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ दैट, एवरी काइंड ऑफ पर्सन, एवरी काइंड ऑफ पीपल आर देयर। तो ऑल काइंड ऑफ पीपल आर देयर। सो
उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसा ही है, ये भी नहीं बोल सकते, तो वैसी वाली चीज़ है। तो इट हैज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ कलर्स इन इट, राइट। अब एक चीज़ बनी हुई है, एक्टिंग करनी है, यहाँ क्या करोगे? मुंबई चले जाओ, है ना? कोई छोटे शहर में है, मुंबई चले जाओ। दिल्ली में भी है तो मुंबई चले जाओ। क्या है मुंबई में? क्या जादू क्या होता है वहाँ पे ऐसा ये क्या? ये सोच है जो पहले से चली आ रही है, क्योंकि सबको लगता है कि बॉलीवुड मुंबई में है तो हर आर्टिस्ट को वहीं चले जाना चाहिए। तो ये मगर मेरे को ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट को सोचना चाहिए कि मतलब उसका एक्चुअल पर्पस क्या है। सी मुंबई में ये है कि मुंबई में आपको बहुत बारी मैंने ऐसा देखा कि पीपल, जो लोग मैंने बहुत सारे ऐसे डांसर्स को भी देखा है जो लोग वो पहले से ही जो कर रहे थे वो दे वर डूइंग वेरी गुड इन दैट एंड दे हैड देयर ओन स्टाइल, उनका वो खुद का स्टाइल था और वो अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन मुंबई में जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि काम के लिए आपको अपने आप को बहुत बदलना पड़ता है। काम के लिए आपको अब वहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा ही ऐसा चाहिए, तो आपको अपना सारा जो मन है, सारा जो एक आर्टिस्टिक पन होता है एक बंदे का, जो एक अंदर का एक कला का जो रूप होता है एक्चुअल, उसको चेंज करना पड़ता है टू गेट द वर्क डन। और वहाँ पे हर अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है कि आप आओ अपनी जो चीज़ करनी है करो। वहाँ पे है कि ये चीज़ें हैं, आपको इसके हिसाब से करना है तो काम आपको मिलेगा। आर्ट का यूनिकनेस चला जाता है फिर। तो आपकी अपना मन चला जाता है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे और परेशान हैं लोग अब वहाँ पर इस चीज़ को लेके कि यार जो दिल में है वो नहीं कर पा रहे। तो आपको ये समझना है कि आप वो बंदे हो कि खुद को पूरे तरीके से चेंज कर दो, तो आप वहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हो बहुत जल्दी से। अगर आप वो बंदे जिसको अपनी चीज़ पकड़ के रखनी है कि मेरे को तो यार ये चीज़ ऐसी ही चाहिए, फिर आप वहाँ पर जाके लगाओगे उन चीज़ों को, आप जल्दी से आपकी बात लोगों को समझ नहीं आने वाली, क्योंकि यू हैव, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पर भी सर्टेन तरीके के काम चल रहे हैं, उसमें अगर आपको ज्वाइन इन होना है तो आपके हिसाब से वो पूरा काम चेंज नहीं होगा, आपको काम के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। और दो तरीके के आर्टिस्ट होते हैं, जो काम के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, और एक वो होते हैं जो वही काम करते हैं जिसमें उनको चेंज ना करना पड़े खुद को। तो उस पे डिपेंड करता है। अगर आप मुंबई में जा रहे हो, आपको सक्सेसफुल होना है, तो कहीं ना कहीं आप सोच के चलो कि आपको कोई बाउंडेशन नहीं रखनी दिमाग में। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये सारा कुछ जो अभी आप हो, आपने मैनिफेस्ट किया था? मतलब मैनिफेस्ट किया था इन द फर्स्ट प्लेस, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और फिर चीज़ें हों, लेकिन मुझे पहले से ही लगने लगा था कहीं ना कहीं कि मेरे को क्या है, मेरे को सब कुछ पता है, जैसे कि अंदर से, जैसे कि मेरे को अंदर से फीलिंग आने लगी कि अच्छा मेरे को मैं, और वो फीलिंग इतनी फर्म है कि आप उसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते। मतलब एक आवाज़ जो होती है वो इतनी फर्म है अंदर से कि मेरे को आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट में, आर्ट में मेरा है चीज़, मेरे को पता है बस बचपन से ही, कि मेरे को पता है कि मेरे को कोई कन्फ्यूजन नहीं है उसमें कि मेरे को आर्टिस्ट हूँ क्या मेरे को पढ़ाई करनी है। तो मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरे को आर्ट बहुत ज़्यादा दिल में बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे को वही करना है, ये मेरे को पहले से ही पता है। जब मैं डांस में आया, तो जब मैं जो करियर में मैंने जो स्टाइल चूज़ किया, और जो उसमें कोई भी इस वक्त तक करियर नहीं था, ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है लोगों को, लोग जा भी नहीं रहे हैं उस स्टाइल में, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि मैं ये करूँगा और चीज़ें पता नहीं क्यों मेरे को एक बहुत ही गहरी पॉजिटिविटी दिख रही है उसमें, कि ये बस हो रहा है अभी, ये मैं जा रहा हूँ, मतलब पता लग रहा है सबको कि मैं क्या करता हूँ, और मतलब ऐसा मेरे को बहुत पॉजिटिव उसके अंदर फीलिंग आ रही है। और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि जैसे फर्स्ट टाइम मीडिया मेरे घर पे आई थी, तो छत पे एक एक शॉट उन्होंने लिया था कि मैं इधर छत पे बैठा हूँ और ऐसे, तो जब वो शॉट उन्होंने वो ले रहे थे, तब मेरे को एकदम से जैसे डेजा वू होता है ना आपको, वो वाला फीलिंग हुआ कि यार ये तो मैं ऐसा बिल्कुल मैंने मतलब इमेजिन किया हुआ था। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो तब आपको आर्ट का डीपर मतलब नहीं समझते हो, स्टार्ट तो आप इसीलिए करते हो कि आपको कुछ उसमें देखते हो, कुछ सपना होता है, लेकिन लेटर ऑन आपको समझ आता है कि अच्छा इसका मतलब क्या है। तो ये मेरा वाला फेज था कि जब मैंने चीज़ें सोची थी कि हाँ ऐसा ऐसा होगा थोड़ा, वो चीज़ें एग्जैक्टली वैसे हुई, और उससे ज़्यादा ही हुई जो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन जो पॉजिटिविटी थी अबाउट इट, कि मेरे को पता है, मेरे को अंदर से पता है कि हाँ ये ऐसा होगा ही होगा कुछ, तो वो चीज़ को मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन है। और बहुत चीज़ें मेरे को ऐसी फील हो जाती हैं कि जो मेरे को पहले से ही पता लग जाता है कि अच्छा ऐसा, जैसे टेड टॉक के लिए मैं गया था, तो मेरे को पता था कि
थोड़े टाइम पहले ही मेरे को आ गया था कि अब मेरे को ऐसा आने वाला है। और जिस टाइम पे आया, मेरा एक फ्रेंड भी मेरे साथ में था उस वक्त, और जिस टाइम पे मैंने ऐसा बोला था कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब पीपल वुड लाइक टू ऐसा होगा कुछ कि मेरे आई नीड अ स्टेज, मेरे को अंदर से लग रहा है कि आई नीड अ स्टेज टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स। तो एकदम से उनका मेल आ गया अगले दिन, देखा। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में भी मेरे को ऐसा भी होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा मन कर रहा है कि आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई टू वर्क फॉर, एकदम से वहीं से कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। एकदम से ऐसा होता है, बहुत ही रिसेंट टाइम में होता है, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मतलब ये क्या है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली एनर्जीज में मैं बिलीव करता हूँ। लेकिन डांस का जो मेजरली मैं कहूँगा कि जो करियर में मैंने देखा है, ये जो मेडिटेशन का पार्ट है ये उसमें इन्वॉल्व नहीं था। आई नेवर थॉट कि आई वुड बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स मेडिटेशन। वो लाइफ का एक अलग वो है। लेकिन डांस में जितना भी हुआ, और डांस में जितना भी मुझे लोगों ने जाना है, और जो भी मैंने अचीव किया है, जिस तरीके से वर्ल्ड उसको अचीवमेंट बोलता है, मैं तो अचीवमेंट मेरे लिए कुछ और है। लेकिन वो सब मैं पहले से देख सकता था थोड़ा कि हाँ मतलब कुछ एक पॉजिटिविटी है कि आई नो दैट दिस इज गोइंग टू डू वेरी वेल एंड आई एम गोइंग टू डू गुड एट इट। ये मेरे को पहले से ही पता था। थैंक यू सो मच सर यहाँ पे आने के लिए। सबसे पहले तो इतनी सारी बातें हुई, बडिंग आर्टिस्ट जो हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले तो बहुत कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिलेगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन भी थोड़ा बहुत समझ आया हमें काफ़ी हद तक। साथ ही साथ आप आए यहाँ पर, म्यूज़िक के बारे में जो एक्सपीरियंस शेयर किया वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था कि ऐसा भी हो सकता है कहीं ना कहीं। आर्ट का परसेप्शन बताया आपने, किस परसेप्शन से देखना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी बातें हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी हमारी बातचीत पॉपिन टिक्कू जी के साथ। पॉपिन टिक्कू ने हमें बताया कि अगर हमें पैशन फॉलो करना है और आर्टिस्ट बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करें। तब तक के लिए याद रखिए कि हमें ज़िंदगी काटनी नहीं, जीनी है, और ऐसे जीनी है कि लोग बोले लाइफ हो तो ऐसी।